जौनपुर की बात करते हैं, जहां पर मछली शहर में सपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए मछली शहर के विधायक और पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर के चुनाव अभियान का संचालन कर रहे उनके पुत्र मयंक सोनकर ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर अपने विकास के बल पर ऐतिहासिक विजय हासिल कर 5वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा जो विकास का दावा कर रही है वो खोखला है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो विकास किए थे उसे बीजेपी अपना काम बताकर फीता काट रही है। जनता अब उनके झांसे में आने वाली नहीं है। 2022 में आम चुनाव में सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। इस मौके पर पाजिशान हैदर, बबलू, सुशील श्रीवास्तव, इश्तियाक अहमद, कल्लू खान और मोहम्मद कौसर रब्बानी, आसिफ अंसारी आदि मौजूद थे। विधायक जगदीश सोनकर जी 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5वीं बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनका मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी पार्टी का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो विकास का है। जो विकास कार्य उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया था वो कहीं ना कहीं जनता तक, लोगों तक नहीं पहुंच सका था। बट जितना विकास कार्य उनके कार्यकाल में हुआ है और हमारी पार्टी ने किया है, उतना विकास कार्य भाजपा ने नहीं किया। इनके वादे सारे जुमले रहे हैं और इन्होंने झूठ बोला। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं उतने विकास मुद्दे पर लेकर के, जितना विकास के हम काम लेकर के जनता बीत जाएंगे। कितना विकास हुआ है अब तक? विकास ये सारी जो निधि हैं सारे इसका शुरुआत हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। बस भाजपा ने इसको फीता काटने का कार्य किया है और बस फीता काट के इसको कार्य को पूर्ण किया। इस समय चुनाव में चुनाव आयोग का प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई प्रचार नहीं हो रहा है। बिना प्रचार के बाद चुनाव होने जा रहा है, जनता के बीच में कैसे पहुंच पाएंगे आप लोग? चुनाव आयोग की जो नीति है उसको पूरी तरह पालन किया जा रहा है। 5 लोग को लेके ही बस चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बाकी माध्यम सोशल मीडिया के थ्रू ही किया जा रहा है, क्योंकि इस समय आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ इस पीसी में। क्योंकि हमारे बीच में जिनके लिए पीसी यहाँ पर की गई है, माननीय विधायक जगदीश सोनकर जी जो 4 बार के लगातार विधायक हैं और 2 बार लगातार मछली शहर से चुनाव जीते हुए हैं। इस बार वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। उनके पुत्र मयंक सोनकर जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग उनसे सवाल करें, वो जवाब दें। विधानसभा चुनाव किस तरीके से तैयारी चल रही है? पूछने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। 2022 चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के उनके कार्यकाल की इनकी जो नीति सूची है उसके हिसाब से उनके कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए थे उतने कार्यों की सूची अगर आप देखें तो इस कार्यकाल में नहीं हुई। ये सरकार बस धोखे और झूठ के अलावा इनका कुछ नहीं रहा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो वादे किए गए हैं, जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली, गन्ना किसानों को सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर उनकी भुगतान की जाएगी और पेंशन को बहाल किया जाएगा, पेंशन की बहाली की जाएगी और ऐसे कई वादे जो भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा किए गए हैं उनको सरकार बनते ही पूर्ण जल्द से जल्द किया जाएगा। जो 300 यूनिट बिजली का जो है इन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनने पे जो है माफ़ कर दी जाएगी कि 300 यूनिट बिजली का बिल नहीं आएगा। तो क्या ये सरकार बनने के बाद ये वादा निभाया जाएगा कि खाली चुनावी वादे ही रहेंगे? नहीं, आपको भली बात ही याद हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी वादा किया है उसको परिपूर्णतः पूरा ही किया है। और जैसे आप अगर पिछली सरकार में देखा जाए, रोड को लेके, लैपटॉप वितरण को लेके, ये सारे वादे पूरे किए गए, शिक्षा को लेके। तो ये भी वादा झूठा नहीं रहेगा। झूठा जो रहेगा वो विरोधी सरकार की तरफ से रहेगा। हमारा यही रहेगा कि इस वादे को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए। जैसे मोदी सरकार ने 15 लाख का वादा किया था तो वो तो बोले कि बाद में भी ये जो है चुनावी जुमला था। तो क्या ऐसा कहने मतलब अखिलेश यादव की का भी होगा जो 300 यूनिट बिजली माफ़ करने का और सिंचाई माफ़ करने की जो घोषणा की जा रही है? नहीं, उसका सवाल तो आप उनसे करें। ये पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरे सरकार बनते ही इसको पूर्ण किया। आप लोग सरकार बनने पे ये जो है वादे किए जा रहे हैं ये पूरे होंगे? ये बिल्कुल पूरे होंगे।
क्या टिकट को लेके जो अभी अफवाह चल रहा है जो है कि कुछ और लोग को भी यहाँ से मछली शहर टिकट जो है संसदीय क्षेत्र से विधानसभा से जो है किसी और का भी नाम क्या हो सकता है कि सिर्फ ये जगदीश सोनकर जी का ही? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में उनके जो भी फैसला होगा उसको माना जाएगा और ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, तो हमें उस फैसले का इंतजार है। और जनता यहाँ की जो है आपसे थोड़ा रुष्ट है, ऐसा क्यों? क्या आपके समय में कार्य नहीं हुआ? नहीं, आपने देखा होगा कार्य तो सारे ही हुए हैं जितना कार्य है, और पिछली सरकार में हमने कार्य जितना किया पूरे जिले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मछली शहर में ही कार्य हुए हैं। चाहे रोडों को निर्माण को लेकर दिया जाए, चाहे हैंडपम्प और बिजली का किया जाए देखा जाए, चाहे सोलर पैनल का देखा जाए, तो ये सारे कार्य पूर्ण हुए। मुलायम सिंह जो है, मुलायम सिंह यादव जी की छोटी बहू अपर्णा यादव जो कि बीजेपी में चली गई हैं, तो इस पर अभी सपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर स्टार्ट करिए। अगर सब अगली बार हमारे जीत गए तो क्या पिछले वादे सारे पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी हम सारे वादे पूरे करें। जो भी कार्य है, जो भी कार्य बचा हुआ है उसको हम पूर्ण करें। और 300 यूनिट बिजली जो फ्री का है उसको भी पूरा करेंगे? जी बिल्कुल 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 की जाएगा, उसको पूर्ण करेंगे। सर, एक मुद्दा बहुत बड़ा है कि पेंशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि मैं पेंशन को पुनः चालू करूंगा। क्या ये संभव है, हो पाएगा इस बार? इससे पहले तो इसका जवाब हम दे रहे हैं। जी हाँ जी सर, जी बोलिए। इसमें बल्कि सरकार को अतिरिक्त लाभ हो रहा है। जी। जो पीएफ कटता था सरकारी कर्मचारियों का, वो पीएफ काट करके गवर्नमेंट पैसा ले रही है और दूसरे पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को वो पैसा बांट रही है और उस पर इंटरेस्ट ले रही है। इतना इंटरेस्ट ले रही है कि उससे कहीं ज़्यादा लोगों को पेंशन दी जा सकती है। ये कई आईएएस लोगों, रिटायर्ड आईएएस लोगों के बीच में बैठ करके इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समझा है और समझने के बाद तब कल एक बहुत बड़े नेता हैं कर्मचारी संघ के किशोर तिवारी जी, वो भी इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने सपा ज्वाइन की है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अखिलेश जी के करनी और कथनी में कोई अर्थ नहीं है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। सर, जिसको 5 सालों में सरकारी योजनाएं मिली हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को चंदन लगाकर और उनको मतलब सम्मानित कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो सम्मानित कर रहे होंगे, वो करवाया जा रहा होगा, इनकी बहुत बड़ी टीम है। सर, साथ में खिचड़ी भी तो खिलाई जा रही है बैठाकर, साथ में खिचड़ी भी खिलाई जा रही है बैठाकर। वो खिचड़ी किस पत्तल में खा रहे हैं और वो खिचड़ी खिलाने वाला किस में खा रहा है? चुनाव के समय में उनको पत्तल याद आ रहा है। सर, एक रवि किशन जी का एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें दलित वो परिवार तो मुंह बना के खाना खा रहे थे, उसमें ऐसे जैसे मालूम हो रहा था कि उल्टी नहीं निकल। सर, उन्होंने एक वीडियो भी अपना एक वायरल हुआ था उनका कि वो पसीने की बदबू भी आते, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? इसके पहले एक प्रोग्राम हुआ था कुशीनगर में, वहाँ पर तौलिया, सेंट, साबुन, ये सारे के सारे सामान दलित बस्ती में बंटवाए गए थे उनके प्रोग्राम से, ताकि दलितों का पसीना उनकी नज़र में जो बदबूदार होता है हमारी नज़र में नहीं है। हमारे यहाँ समाजवाद सब एक बराबर है, वो पसीने की महक उन तक न पहुँचने पाए, इसलिए इन लोगों ने बंटवाया था। अब इसी से समझ लीजिए ये दलित प्रेमी है या दलित का वोट लेना चाहते हैं या क्या करना है। सर, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मतलब परिवार को टिकट नहीं देते, लेकिन समाजवादी उनके पार्टी परिवार में कितने लोगों को टिकट मिला है गिनाना चाहूंगा तो अभी शाम हो जाएगी गिनते गिनते। समाजवादी पार्टियों में सर कहते हैं परिवार लेकर चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। साथ है दलित से लेकर पिछड़ा से लेकर सारे लोग साथ में, अल्पसंख्यक साथ में है, यहाँ तक कि मजदूर, किसान, बेरोजगार जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं इस बार चुनाव में, वो उनको दिखाएंगे कि हाँ ऐसे सरकार बनती है। माननीय अखिलेश जी उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जिनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में दलित समाज को सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है समाजवादी के साथ। क्या दलित समाज इस बार समाजवादी को वोट करेगा? जगदीश सोनकर दलित ही तो है। नहीं, गौतम परिवार को सबसे ज्यादा जोड़ा जा रहा है। आप उसमें दलित में गौतम और ये मत अलग करिए, डिवाइड मत करिए। नहीं, वो स्पेशल गौतम परिवार को सबसे ज्यादा जोड़ा